प्रीवियस वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि लॉगरिथम का फॉर्म क्या और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है. एंड नाउ कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इन विच यू हैव टू राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन लॉगरिथम फॉर्म एंड लॉगरिथम फॉर्म को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है. तो इन फर्स्ट पार्ट बेटा 5 की पार्ट 3 इक्वल टू 125. 5 का क्यूब 125 के इक्वल होता है. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपने इंडिसेस चैप्टर में भी किया है ना. तो इसको आपने जब लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है तो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे चेंज करते हो. लॉगरिथम किसका 125 का, बेस क्या 5 इक्वल टू 3 के आंसर इक्वल. जैसे जहाँ पे लॉगरिथम किसका 1/9 का, बेस 3 पे किसके इक्वल -2 के इक्वल. ठीक है. सेम थर्ड पार्ट में लॉगरिथम 0.01001 का, बेस 10 पे किसके इक्वल -3 के इक्वल. लाइक फोर्थ पार्ट सेम है. लॉगरिथम 27 का, बेस 81 पे किसके इक्वल 3/4 के इक्वल. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन में सेम लॉगरिथम फॉर्म गिवन दी हुई है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है. लॉगरिथम ऑफ 0.125 बेस 10 पे इक्वल टू -1. तो बेस क्या है 8, पार -1. लॉगरिथम किसका था 0.125 का. जिसका लॉगरिथम फाइंड करते हैं वो इक्वल टू आंसर आता है ना. जैसे 125 का लॉगरिथम था तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सेम जैसे सेकंड पार्ट है. लॉगरिथम किसका 0.001 का, बेस 10 पार -2. थर्ड पार्ट लॉगरिथम किसका ए का, बेस ए पार एक्स. ठीक है. फोर्थ पार्ट लॉगरिथम 1 का, बेस 10 पार 0. तो आपको पता है कि जब हमने 1 का लॉगरिथम फाइंड करना होता है, चाहे बेस 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, हमेशा आंसर 0 ही होता है. एंड वन थिंग मोर यू नो एवरीवन कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल पार 0 होती है तो ऑलवेज आंसर 1 के इक्वल ही आता है. 5 के पार 0 तो 1 है, 10 के पार 0 तो 1 है. सेम ऐसे ही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि जब हमने लॉगरिथम 1 का फाइंड करना है, बेस चाहे कुछ भी हो, तो आंसर हमेशा 0 के इक्वल. ओके. सो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे कि लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉगरिथम फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, आपको लॉगरिथम फॉर्म गिवन दी हुई है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की. तो इट मीन्स कि बेस क्या है 10, पार -2. लॉगरिथम किसका था एक्स का. तो इट कैन बी रिटन एज 1/10 का स्क्वायर, पार नेगेटिव थी, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, इक्वल टू एक्स. 10 का स्क्वायर 100 भी लिख सकते हैं, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ये भी हम बता सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप आगे फाइंड करो. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10. लॉगरिथम फाइंड करना आपको. अब इसका लॉगरिथम ऑफ 100 का लॉगरिथम बेस 10 पे फाइंड करना है. तो मैंने लेट कर लिया वो एक्स के इक्वल है. ठीक है. अब लॉगरिथम फॉर्म तो आ गई, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बेस 10 पार एक्स इक्वल टू 100. तो 100 कैन बी रिटन एज 10 का स्क्वायर. बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो पार क्या होगी इक्वल. ओके. सेम सेकंड पार्ट है. लॉगरिथम किसका 0.001 का, बेस 10 पे लेट कर लिया एक्स है. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो. बेस 10 है, पार एक्स है, इक्वल टू 0.01. ठीक है. तो अब इट कैन बी रिटन एज 1/100. तो 1/100 हो गया 1/10 का स्क्वायर. डिनोमिनेटर में पार पॉजिटिव थी, न्यूमिनेटर में जाके नेगेटिव. बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो पार क्या आ गई इक्वल. लाइक दिस फोर्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ये फोर्थ का 6 था. एक ये समझा देती हूँ, जैसे अपॉन में थी टर्म, तो इसलिए लॉगरिथम किसका 1/16 का, बेस किस पे 4 पे, इक्वल टू एक्स लेट कर लिया. तो इट मीन्स की बेस क्या है 4, पार एक्स है, इक्वल टू 1/16. तो 1/16 कैसे लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर में जाके नेगेटिव. बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, पार क्या आ गई इक्वल. ओके बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है आपको. फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है कि आपको गिवन दिया हुआ है लॉगरिथम ऑफ एक्स एट बेस 10 इक्वल टू ए, है ना. तो इट मीन्स कि बेस 10 है, पार क्या है बेस 10 पार ए इक्वल टू एक्स आना चाहिए था ना, बट उल्टा गिवन दिया हुआ है, तो फॉल्स. लाइक दिस आपको सेकंड थर्ड पार्ट सॉल्व करके चेक करना है कि ये गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू है कि फॉल्स. सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन में जैसे आपको गिवन दिया हुआ है लॉगरिथम ऑफ एक्स एट बेस 3 इक्वल टू 0. तो इट मीन्स कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगी जब आप इसको. बेस क्या है 3, पार क्या है 0, इक्वल टू एक्स. तो
3 की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए था कि इसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम 1 का लॉगरिथम फाइंड करते हैं तब आंसर 0 आता है। लॉगरिथम जब 1 का फाइंड करते हैं, चाहे बेस कुछ भी हो, तो आंसर 0 तब भी आता है। लॉगरिथम 0 किसका आंसर होता है? लॉगरिथम ऑफ 1 का, एट बेस एनी नंबर। तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या हुआ? 1। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, लॉगरिथम ऑफ 2 एट बेस x इक्वल टू -1। तो x की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करोगे, बेस क्या है? x, पावर -1 इक्वल टू 2। तो अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए थी जहाँ पे x -1 है, तो x न्यूमीटर में नेगेटिव है तो डिनोमीटर में जाके पॉजिटिव हो गया। 1/x आ गया 2 के इक्वल। तो अब इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूंगी, तो x डिनोमीटर में था, न्यूमीटर में लेके आई तो x आ गया इक्वल टू, फिर इसको भी रेसिप्रोकल होगा तो ये आ गया 1/2। ओके, सो सिंप्लीफाई मिसिंग पार्ट यू बेटा बाय योर ओन सेल्फ, और डिस्कस द डाउट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस। एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व कर रही हूँ इसका। लॉगरिथम ऑफ x -7 बेस 5 इक्वल टू 1। तो इट मीन्स कि बेस क्या है? 5 पावर 1 है इक्वल टू x -7। तो 5 की पावर 1 5 इक्वल टू x -7। तो 5 7 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12। सेवन्थ क्वेश्चन में भी सेम आपको प्रीवियस फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही सिंप्लीफाई करना। x की वैल्यू आपको लॉगरिथम 0.001 का एट बेस 10 पे फाइंड करना था, मैंने x सेलेक्ट कर लिया। लाइक दिस आपको सिंप्लीफाई कर लिया जैसे फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था ये भी था। किसी बच्चे को डाउट तो ये आप लोग, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको भी फिर से, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड की जाम। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ गया? बेस क्या? 4, पावर x -4 इक्वल टू 32। अब बेस 4 है, यहाँ पे 32 है, तो इनको हम 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेस इक्वल हो जाएंगे, देन पावर इक्वल कर देंगे। तो 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, पावर सेम इक्वल टू 2 की पावर 5। अब 2 का स्क्वायर था तो पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ आपने पढ़ा है इंडिसेस चैप्टर में। तो इट बिकम 2x - 8 इक्वल टू 2 की पावर 5। बेस इक्वल है, बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो पावर क्या होगी? इक्वल, एंड बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट x इक्वल टू 13/2। ओके, देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कि लॉगरिथम ऑफ m एट बेस a इक्वल टू n। आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू a की पावर n - 1 की। तो आपके पास है लॉगरिथम ऑफ m एट बेस a इक्वल टू n। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो a की पावर n इक्वल टू m, है ना? a की पावर n इक्वल टू m, बेस a था। फाइंड करनी है वैल्यू a की पावर n - 1 की, तो मैंने वो लिख लिया। जहाँ पे अभी पावर माइनस हो रही हैं, तो पावर माइनस कब होती हैं? जब डिवाइड का साइन होता है। तो इट मीन्स कि a की पावर n डिवाइड बाय a, इसको मैं लिख सकती हूँ इस फॉर्म में। a की पावर n की वैल्यू मैंने फाइंड की हुई है ऑलरेडी, m, उसको पुट कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ गया। आंसर आपको चाहिए था m और a की फॉर्म में। ठीक है, तो वी गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th 10th 11th वो भी सेम इसी तरह ही सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना। ओके, सो टुडे कंप्लीट योर एक्सरसाइज 8A।